तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी क्लास 12 का आपका 1.11। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge 3.2 into 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो बेटा अभी कोई आपका ये कोई पॉलीथीन है आपका, है ना। इसको बेटा हमने किसके साथ रब करा? वुल के साथ रब करा। सपोज आपकी वुल है और बेटा इस पॉलीथीन पर कैसा चार्ज बेटा आपका आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया 3.2 into 10⁻⁷ कूलम। और बेटा कैसा चार्ज आपका आया है? माइनस का। ठीक है, तो बेटा अगर इसके पास पॉलीथीन के ऊपर माइनस का 3.2 into 10⁻⁷ कूलम अगर आया है, तो बेटा इसके पास कितना आ जाएगा? वुल के पास अगर आपका पॉलीथीन है, ठीक है, अगर क्या आपका पॉलीथीन है और इस पॉलीथीन पे बेटा चार्ज अगर इतना आता है, तो बेटा इस वुल के ऊपर कितना चार्ज बेटा आपका आएगा? सेम चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी का, मतलब प्लस का 3.2 into 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपसे पूछ रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। बेटा क्या पूछा आपसे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आया, बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर बेटा आपके हुए हैं? आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वुल से पॉलीथीन। बेटा कहाँ से ट्रांसफर हुए आपके? वुल से पॉलीथीन। अब हमको इसका बेटा क्या बताना है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका? Q = Ne। बेटा क्या होता है? Ne। तो यहाँ देखिए आपके यहाँ से हमें n निकालना है, तो n = क्या होगा? Q/E। Q/E। तो बच्चों यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है? 3.2 into 10⁻⁷ अपॉन ये क्या होता है? E, ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। तो देखो कितने टाइम चलेगा? 2 टाइम चलेगा। तो 2 into 10⁻⁷ इंटू, देखो ये आपके 10⁻⁹ है, ये बेटा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा आंसर आएगा 2 into 10⁻12। तो बेटा एक्चुअली क्या हुआ है कि इस वुल से इस पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर आपके हुए हैं? 2 into 10⁻12। ठीक है, तो दैट इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर, है ना। अब देखो सेकंड क्या पूछ रहा है? इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। तो डेफिनेटली देखो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो बच्चों आपका मास भी ट्रांसफर होगा। अभी मास कितना होगा ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो देखो अब हमें बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हुआ है। तो देखो जो टोटल मास होगा, किसका मास बेटा? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, मास ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होगा? देखो आपका ME into N। एक इलेक्ट्रॉन में बेटा मास कितना ट्रांसफर होगा? आपका Me होगा, है ना। तो N इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Me into N। तो एक इलेक्ट्रॉन पे बेटा कितना मास होता है आपका? 9.1 into 10⁻31। और बेटा आपकी N की वैल्यू कितनी है? 2 into 10⁻12। बेटा कितनी है? 2 into 10⁻12। तो जब बच्चों आप इसे सॉल्व करते हो, जब बच्चा आप इसे कैलकुलेशन करते हो, तो बेटा इसका आंसर आपका आएगा 1.82 तो 10⁻⁻18 kg। बेटा क्या आएगा? 1.82 into 10⁻⁻18 kg। मतलब वुल से पॉलीथीन में कितना आपका मास बेटा ट्रांसफर आपका हुआ है? इतना मास आपका ट्रांसफर हुआ है। तो देखो ये बहुत कम मास है, लेकिन ये हमें इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते मैक्रो स्टेट पे, लेकिन माइक्रो स्टेट बेटा ये मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और बच्चों जो उसके नोट्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, वहां से भी आपसे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं क्लास 12 के, तो आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि उससे आपके पास लेटेस्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगा जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करता हूं। और क्लास 12 की सारी एनसीईआरटी चैप्टर्स की भी मैं
सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नोट कर लीजिए।